हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हमने दो दो जो है लॉस पढ़ लिए थे, दो नहीं हमने तीन एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। ठीक, पहला एप्लीकेशन हमने एक इन्फिनिटी लेंथ के वायर के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया था। दूसरा एप्लीकेशन हमने सीख लिया था कि एक शीट है और उस शीट के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये हमने सीख लिया था। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर थी आपको। और जिन लोगों ने वो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पुराने वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का अगला टॉपिक। ठीक, तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट। दो अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट हैं और उन पैरेलल प्लेट के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो भी तीन केस में निकालना है। एक तो हमको इन प्लेटों के बाहर पॉइंट पर निकालना है और एक हमको इन प्लेटों के बीच में एक पॉइंट मानकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने डायग्राम पहले ही बना लिया है और यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि ये हमारे पास एक शीट रखी हुई है, ठीक, जिसके ऊपर एक शीट के ऊपर प्लस क्यू कूलम का आवेश फैला हुआ है और उसके सामने एक दूसरी शीट रखी हुई है जिस पर माइनस क्यू कूलम का आवेश यूनिफॉर्म रूप से फैला हुआ है। ठीक, हमने इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम मान रखी है, यानी इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है ये हमने पहले से ही आपको समझा रखा है कि यूनिट एरिया के ऊपर जितना चार्ज होता है उसे ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये शीट कुछ इस तरीके से रखी है, ये शीट कुछ इस तरीके की होगी, बट अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको केवल ये वाला हिस्सा दिखेगा, तो वही आपको थिकनेस ये दिख रही है। बाकी शीट कुछ इस तरीके से ऐसे रखी है। ठीक, सामने से देखने पर आपको केवल ये एज दिखती है, तो सामने की एज हमने दिखा रखी है। तो अब हमारा जो टास्क वो है कि हमको इसके बाहर एक पॉइंट लेना है, एक इसके बीच में पॉइंट लेना है और एक यहाँ पर पॉइंट लेना है। इन तीन पॉइंटों पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक, इन तीनों का हम कुछ नाम दे देते हैं। हम P यहाँ पर नाम दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं, इसका नाम R दे देते हैं। PQR पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी इन दोनों शीट के कारण। तो पहला केस फर्स्ट हम समझते हैं। केस फर्स्ट हम समझते हैं। ठीक, केस फर्स्ट समझते हैं। एट पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हम समझ चुके हैं कि किसी भी एक शीट के करीब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक, किसी भी एक शीट के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E = होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियो पड़ा हुआ है और आप इस डेरिवेशन को समझ सकते हैं। तो ये शीट है, इसके करीब कुछ दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम पूछें तो इतनी होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली शीट के कारण भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों प्लेटों के कारण होगा, एक तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण भी और एक इस नेगेटिव प्लेट के कारण भी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है ये हम समझ लेते हैं। तो आप पहले से जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 या इधर ऐसे 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 निकल रही है। तो P पर जो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो कुछ इस तरीके से आ रही होगी बाहर की तरफ, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E+। प्लस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं कि माइनस जो चार्ज इस प्लेट के ऊपर फैला है ये भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आती हैं, अंदर की तरफ जाती हैं, यानी माइनस चार्ज की तरफ जाती हैं। तो माइनस चार्ज की तरफ जब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस चार्ज में, अगर आप समझाएं तो हम ऐसे समझा सकते हैं कि माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसे आती है अंदर की तरफ,
यानी चार्ज की तरफ आती हैं, और प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऐसे चार्ज से दूर भागती हैं, बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से जाती हैं। तो माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी, इस तरीके से होगी, इसको हम E माइनस कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो कंपोनेंट वर्क कर रहे हैं, एक तो इस पॉजिटिव प्लेट के कारण और इस नेगेटिव प्लेट के कारण। तो सबसे पहले हम E प्लस और E माइनस का मान निकाल लेते हैं। तो E प्लस की वैल्यू तो हम जानते हैं कि प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और माइनस के कारण भी E माइनस इज इक्वल टू भी इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, किसी भी एक शीट के निकट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इतनी ही होती है। इसका डेरिवेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कितनी होगी, तो P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही हैं, एक इधर एक इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर निकालेंगे तो उसे हम E से रिप्रेजेंट करेंगे एट पॉइंट P। तो P पर जब निकालेंगे तो E इज इक्वल टू E प्लस माइनस E माइनस, ये माइनस, ये जो माइनस है ये तो केवल रिप्रेजेंट करने के लिए कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाले चार्ज के कारण, ये वाला प्लस रिप्रेजेंट करता है कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले चार्ज के कारण। तो यहाँ और ये माइनस क्यों लगा है, ये माइनस चूंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हों तो उनका रिजल्टेंट दोनों को सिंपली घटाकर निकाला जा सकता है। तो यहाँ E प्लस की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, E माइनस की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं और E की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, तो E की वैल्यू आ जाएगी 0। यानी यहाँ से ये क्लियर हुआ कि अगर दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं तो उसके बाहरी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। यानी आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आउटसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब जरा हम R पर भी निकाल लेते हैं। तो R पर निकालने के लिए हम जानते हैं, देखो E प्लस और E माइनस की वैल्यू इतनी ही रहने वाली है पूरे डेरिवेशन में, क्योंकि ये R के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो चाहे आप इस प्लेट के निकट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, चाहे इस प्लेट के कारण निकालें, वो सेम रहने वाली है। तो अब हम R के ऊपर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो R के ऊपर एक तो ये माइनस वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और एक इसे प्लस वाला ही बनाएगा, तो दोनों के कारण हम यहाँ पर देखते हैं। तो माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज की तरफ आती है, तो ये E माइनस होगा। और इस वाली शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड R पर जो होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि बाहर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है तो ये बाहर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E प्लस बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहे हैं R पर, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं केस सेकंड हम निकाल लेते हैं, कौन सा, एट पॉइंट R। R के ऊपर निकालेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इज इक्वल टू दोनों को घटा करके निकालेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। तो हम कर देंगे E प्लस माइनस E माइनस, हल कर लेंगे, दोनों की वैल्यू सेम ही, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, तो कुल मिला के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होगी। अब हम थर्ड केस में देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी या नहीं होगी, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो Q पॉइंट है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे होंगे, यहाँ पर भी एक ड्यू टू पॉजिटिव शीट और एक ड्यू टू नेगेटिव शीट। तो पॉजिटिव शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे बाहर निकाल रहा होगा, तो यहाँ से बहुत सारे तीर जा रहे होंगे, तो Q पर ऐसे कोई एक तीर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो इसे हम E प्लस कह देंगे। और माइनस के कारण भी क्या होता है, माइनस चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी आपके पास डायरेक्शन कैसी होगी, वो ऐसी होगी, जो कि माइनस के कारण होगा। तो यहाँ पर हम Q पर देख रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो केस जो हमारा थर्ड केस हमारा होगा
केस थर्ड जो हमारा है वो ये है एट पॉइंट Q, और Q पर आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। जब सेम है तो इसलिए ऐड कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू जो हो जाएगी E प्लस E माइनस, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो E प्लस की वैल्यू यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E माइनस की वैल्यू भी यहाँ से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम बराबर है तो एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे, ऊपर जुड़ जाएगा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास E की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो बीच में दो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, बाकी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ चल रहा था। ठीक, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट एप्लीकेशन बाकी है, एक स्फीयर के कारण उसके आउटसाइड, उसके सरफेस पर और उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक।